चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्लास आपकी। तो क्लास में ये जो शब्द है हमारा एक्विटल, इसमें अगर आप निकालेंगे तो वर्ब निकलेगी हमारी एक्विट, जिसका मतलब होता है किसी को निर्दोष साबित करना, बरी कर देना या दोष मुक्त कर देना, बरी करना। तो इसके लिए सिनोनियम बनेगा हमारा एक्सकल्पेट, नहीं ये तो इसका एंटोनियम हो गया, रुके अभी आप। इसका सिनोनियम बनेगा हमारा एब्सॉल्व, इसका सिनोनियम बनेगा हमारा पार्डन, इसका सिनोनियम बनेगा हमारा फॉरगिव। ठीक, अब हमसे पूछा गया है एंटोनियम। तो एक्विटल में तो ये कह देते हैं कि बरी कर दिया, सज़ा नहीं दी, तो इसका एंटोनियम बनेगा पनिशमेंट। अच्छा, जो कैस्टिगेट है हमारा, ये इसका सिनोनियम बन जाएगा। कैस्टिगेट का मतलब डांटना होता है या सज़ा देना, और इसका एक सिनोनियम ये भी है रेप्रिमैंड। कंडेमनेशन की बात करें तो कंडेमनेशन से निकाल लीजिए आप क्रिटिसिज्म, आलोचना। क्रिटिसिज्म निकल जाएगा, इससे आलोचना हो जाएगी। ठीक, वारंट अलग चीज़ है। तो पहले का आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा मार्वेलस, ये होता है अद्भुत, अद्भुत या शानदार। तो इसके सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो बनेगा आउटस्टैंडिंग, इसके सिनोनियम अगर आपको चाहिए तो इसका बनेगा ऑसम, इसका सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो बन जाएगा आपके लिए इसमें मैग्निफिसेंट, इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो बन जाएगा इसके लिए ऑगस्ट, वैभवशाली होता है, शानदार। तो ये इसके सिनोनियम है, लेकिन हमें बताना है एंटोनियम। तो इसका एंटोनियम बनेगा शेबी, क्योंकि शेबी का मतलब होता है जीर्ण शीर्ण, और इसका एक सिनोनियम बहुत प्यारा है डाइलेपिडेटेड, डिलेपिडेटेड। ये होता है बच्चों शीर्ण या जीर्ण शीर्ण अवस्था में होना। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, सिनोनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेक्लूसिव, इससे बनता है एक शब्द रेक्लूस, और इस रेक्लूस शब्द का मतलब होता है सन्यासी। तो इसका एक सिनोनियम बनता है हर्मिट, एक बनता है बच्चों नन, एक बनता है सेज, जो अकेला रहना पसंद करता हो। लेकिन हमें यहाँ बताना एंटोनियम, तो हमारा बनेगा बच्चों ग्रीगेरियस, क्योंकि ग्रीगेरियस होता है तो समूह में रहना पसंद करता हो। अगर बात करें ऑब्सक्योर की तो ये होता है धुंधला। इसके अगर सिनोनियम चाहते हो आप तो बनेगा वैग या अनक्लियर या फोगी, और भी बहुत सारे बन जाएंगे। अर्बन का अगर एंटोनियम चाहिए, कोई पूछे आपसे, तो बोलना इसका एंटोनियम होगा हमारा रूरल या टाउन। ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2। अगर इस अर्बन से अर्बन निकालूं तो ये होता सभ्य, और ये क्या था शहरी, ये ग्रामीण का हो गया। अच्छा, अर्बन के सिनोनियम बनाएंगे अगर तो बनेगा इसका सिविलाइज्ड या स्वेव, ये भी बहुत बढ़िया है, या सफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड या रिफाइंड, पारशीकृत। अच्छा, मतलब ये इसके सिनोनियम बन जाएंगे, बाकी की ज़रूरत नहीं है आपको। आंसर होगा ग्रीगेरियस। क्वेश्चन नंबर 4, यूनेनिमसली। तो यूनेनिमस निकाल सकते हैं आप इससे, जो आपके ज़्यादा काम का है। अच्छा, ये ध्यान रखने से पढ़ते हैं बच्चों यूनेनिमस। तो इसके पहले अगर कभी मान लो लिखा हुआ हो एन, कहीं कंडीशन बन जाए ऐसी, तो इसे काट के एक नंबर ले लेना। ए यूनेनिमस होता है, एन यूनेनिमस नहीं होता। इसे अनएनिमस नहीं पढ़ते, इसे यूनेनिमस पढ़ते हैं।
तो यूनैनिमसली का मतलब हो गया सहमति से, सहमत या सहमति से करना किसी काम को, ठीक। तो इसका सिनोनियम बन जाएगा ऑफ वन माइंड, यह बन जाएगा इसका सिनोनियम यूनाइटेड, एक हो जिसमें सब लोग। अगर इसका एंटोनियम चाहते हो तो एंटोनियम बन जाएगा डिवाइडेड, या बटे हुए जिसे बोलते हैं। अब बात आती है सर हमारे ऑप्शन जो है उसमें क्या आंसर लेंगे, तो आपका दिमाग इस टाइम काम कर रहा होगा कि फ्रेंडली आंसर ले लूँ मैं, मेरा भी दिमाग में आया होगा, लेकिन एक्चुअल में ये मीनिंग इसका है नहीं। इसका मतलब होता है सब लोगों की राय और कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहता, सबकी राय है कि ऐसा कर लो। उसमें दोस्ताना होता, अच्छा व्यवहार रखना, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ दोस्तानी चीज़ें छोड़ करके औपचारिक रूप से बातें करनी पड़ती हैं। तो ये वही है, यहाँ जो आंसर रहेगा हमारा वो अनक्वेश्चनेबली रहेगा। अनक्वेश्चनेबली यानी कि क्वेश्चनेबली, जिस पे सवाल उठ सके और जिस पे कोई सवाल ना उठ सके, तभी तो सब लोग राजी हुए होंगे, और उनका राजी होना तभी कहलाएगा जब कोई सवाल ना उठाए। 4 का आंसर तीसरा है। हाँ अगर नहीं होता तो दूसरे नंबर पे ये लगा लेते, बाकी इसमें कोई शब्द है नहीं। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, लिम्पिड क्या शब्द है आपके लिए? ये होता है पारदर्शी। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो ट्रांसपेरेंट है। इसका सिनोनियम चाहिए आपको तो इसके लिए आ जाएगा आपका ग्लासी। इसका सिनोनियम चाहिए तो मिल जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इस तरीके से बन जाएंगे। तो सिनोनियम हमारा ट्रांसपेरेंट है। मॉइस्ट की अगर बात करूं तो मॉइस्ट होती है नमी। तो इसका अगर एंटोनियम चाहते हो आप तो एंटोनियम बहुत बढ़िया, इसका ड्राई, सूखा। ठीक है ना, तो मॉइस्ट का सिनोनियम जो है वो एंटोनियम जो है वो हमारा ड्राई बन जाएगा। बाकी की जरूरत नहीं है। ये प्यारा होता, महंगा भी बोलते हैं इसे। डार्क होता अंधेरा। डिस्कशन ऑन सेक्स यानी कि सेक्स के ऊपर चर्चा हैज ऑलवेज बीन ए टेबू इन अवर सोसाइटी। बच्चों टेबू का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है प्रतिबंध, यानी कि इस पे बात नहीं करनी। अगर किसी जगह कहीं लिखा हुआ है कि ये चीज टेबू है तो इसका मतलब ये है वो करना नहीं है आपको, प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके ऊपर आंसर लगा देंगे। अच्छा ये मत लगाना पनिशेबल, सजा नहीं है, लेकिन उस पर टेबू है, उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड बाय सोशल नॉर्म्स, सामाजिक रीति रिवाजों के हिसाब से, साधारण नियमों के हिसाब से उस पर पाबंदी लगी हुई है। आंसर इसका ये बनेगा। सिनोनियम है, सिनोनियम बताना था आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 7, टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, वन वर्ड है ये, लेकिन वन वर्ड के अलावा ये नंबर भी देगा आपको। देखो जब आपका पैर दलदल में फंस जाए या आप कीचड़ में फंस गए या पानी में हो आप और डूबते जा रहा हो नीचे, तो आप जो छटपटा रहे हो, हाथ पैर जो मार रहे हो बचने के लिए हेल्पलेसली, लेकिन आप बच नहीं पा रहे, आप जो कुछ हो ही नहीं पा रहा, तैरना नहीं आता, आप सब अंदर ही धंसते जा रहे हो, फ्लाउंडर। ये होता है बच्चों छटपटाना, छटपटाना। अच्छा फंबल की बात करूं अगर मैं, तो फंबल जो शब्द है हमारा, इसका मतलब होता है बच्चों फंबल। फाउंडर का मतलब जानते हैं आप, संस्थापक। और फिंगर तो आप जानते ही है, उंगली होती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है लिखने के लिए। लेकिन फंबल का जो मीनिंग है हमारा, इसका मतलब होता है बच्चों फंबल। एक मिनट रुक जाइए, कंफ्यूजन हो गया मुझे। इसका मतलब होता है उल्टे सीधे ढंग से काम करना, फंबल, निपटाना काम को, ये फंबल होता है। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो ये बनेगा कि टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, इसका वन वर्ड का आंसर यही है। अच्छा वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सर्विस, आंसर रहेगा एमेरिटस। ये होता है अवकाश प्राप्त, जिसे इज्जत के साथ में डिस्चार्ज कर दिया गया हो। अब इसके नीचे आते हैं बच्चों हम सिनोनियम पूछने के लिए, तो बन जाएगा इसका रिटायर्ड।
एक और दूं इसका सिनोनिम आपको, सुपर एनुएटेड, ये तो बहुत आता पेपर में, सुपर एनुएटेड, ये भी अवकाश प्राप्त होता है। मर्सिनेरी होता है बच्चों किराए का सैनिक, जब आपको ऐसा लगे कि जो पैसों के लिए लड़ता हो, लड़ने वाला है बस ये, अगर पैसों के लिए लड़ता हो तो आंसर मर्सिनेरी आएगा, लेकिन पैसों के लिए कोई काम करता है लड़ाई के अलावा तो एमेच्योर होता, सॉरी वो प्रोफेशनल होता है। फिर जो वो होता है पैसों के लिए काम करता है वैसी कोई और सा, तो वो होता है प्रोफेशनल। लेकिन अगर आप लड़ने की बात करेंगे युद्ध वगैरह में तो मर्सिनेरी आएगा। अच्छा ये कौन होते हैं? ये लड़ाकू होते हैं। इसका सिनोनियम होता है बच्चों एग्रेसिव, एक सिनोनियम इसका बेलिकोस भी है। और आपको बताऊं खास तौर से किस में बना हुआ है ये बना हुआ है जब युद्ध में लगे देश, जैसे इस टाइम अगर देखा जाए तो इस टाइम यूक्रेन और रसिया जो है वो बेलिजरेंट्स हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें बोलते हैं बेलिजरेंट है वो। ट्रॉन्ट का मतलब होता ए चाइल्ड हु अब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द स्कूल या कॉलेज, और ये है विदाउट परमिशन, यानी कि अगर वन वर्ड ये आएगा तो आप आंसर ये लगा देना। ट्रॉन्ट होता है जो बिना अनुमति लिए क्लास से छुट्टी ले लेता हो, चला जाता हो कहीं पे, इसी को बोलते हैं। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेलिंग, अब आपको मैंने ये इसलिए दिखाया कि ऐसी स्पेलिंग भी आ जाती है पेपर में, तो शेक्सपियर की स्पेलिंग यही होती है शेक्सपियर, ध्यान रखना इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 10, द एक्यूज्ड ब्लैंक हैविंग मेड, अब जो बच्चे जानते हैं जिन्होंने पढ़ा है वो समझ सकते हैं कि रिफ्यूज के बाद तो टू फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन डिनाई के बाद में 3 आंसर होते हैं। एक होता है टू हैव थर्ड फॉर्म, एक होती है हैविंग थर्ड फॉर्म, और एक होती है डायरेक्ट मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म। रिजेक्ट में कोई टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, इसमें भी कोई टू प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, यानी कि इनके बाद कुछ और जुड़ता है। जैसे आपको ऑफर, एप्लीकेशन, इनविटेशन, प्रपोजल ठुकराना है किसी का तो रिजेक्ट आएगा। अगर आपको किसी के द्वारा दी गई चाय या कॉफ़ी इसको ठुकराना है, नहीं पीना, तो डिक्लाइन आएगा। लेकिन जब आप हैविंग थर्ड फॉर्म से किसी काम को मना करते हो तो डिनाई आता है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म तो रिफ्यूज आता। फिलहाल आंसर 10 का जो है वो दूसरा है। अपराधी ने, एक्यूज जिसके ऊपर आरोप लगा था, ये मना कर दिया कि उसने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है, मना कर दिया उसने कि नहीं दिया मैंने, आंसर लगाएंगे दूसरा। इंडियंस नीड सिंसियर लीडर्स, भारतीयों को ऐसे ईमानदार नेताओं की जरूरत है। नॉट पीपल ऑफ डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब होता है संदिग्ध। इसका एक सिनोनियम देता हूं मैं आपको, बढ़िया है, ड्यूबियस। अब बात आती है सर ये क्यों लिया आपने डाउटलेस, नहीं, सिंसियर चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? कैसे नहीं चाहिए? जिसमें डाउट हो, जो संदेह करते हो, जिनके ऊपर लोगों को संदेह हो, ऐसे लोग नहीं चाहिए। डबल का मतलब दुगना होता। अच्छा डाउटिंग का मतलब शक करना होता, और डाउटफुल होते हैं जिनके ऊपर लोगों को शक हो, जो लोग मानते नहीं हो कि ईमानदार है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है देश को, तो डाउटफुल आएगा। फिर पढ़ते हैं आई स्लेप्ट आफ्टर लंच। देखो अगर ये चेयर होती बच्चों तो आंसर लगाता मैं ऑन, लेकिन ये आर्म्ड चेयर है, मैं आंसर लगाऊंगा इन। आर्म्ड चेयर से मतलब होता है जिसपे आप अंदर बैठ जाते हो, हाथ रख देते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। आर्म का मतलब दोनों तरफ हाथ रखने की जगह होती है, तो अंदर बैठ जाते हैं उसके। एक और है, अगर यहाँ होता व्हील चेयर तो भी इसका आंसर क्या आता? इन आता। एक बात और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा आंसर दोनों का इन है, आर्म्ड चेयर का भी और व्हील चेयर का भी इन आएगा, लेकिन मान लेते हैं कि हमारे पास ये है ही नहीं, तो बच्चों इसका आंसर इन भी है, ऑन भी है। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, दोनों सही है, क्योंकि कुर्सी के बारे में बताया नहीं, पता नहीं कौन सी कुर्सी हो, दोनों सही है। ऐसी भी कुर्सी आती है इसके हैंडल दोनों तरफ नहीं होते साइड में, और भाई ऐसी होती है वो ऑन लेंगी अपने लिए, लेकिन बताया नहीं है ना यहाँ पे, तो इसके लिए आंसर ऑन इन दोनों आएगा। और अगर बात कर दूं मैं आपसे इसकी, तो आंसर आएगा इन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो मैंने बताया था आपको, कन्फाइंड टू बेड। जब किसी बीमारी की वजह से आप किसी बिस्तर वगैरह में कैद होकर रह जाओ तो इसका आंसर ये आ जाए, तो शी वाज कन्फाइंड टू बेड ड्यू टू मलेरिया।
वो मलेरिया के कारण बिस्तर में पड़ा रहा। आंसर दिमाग में आता इन, आंसर आता इन टू, लेकिन कन्फाइंड टू बेड होता। फिर आते हैं लास्ट समर, पिछली गर्मियों में, ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज, बढ़िया है ये, पिछली गर्मियों में ही वेंट टू हिज अंकल्स, बढ़िया लगा हुआ, विलेज, पिछली गर्मियों में वो अपने अंकल के घर गया। एंड ही, एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर मान लो यहाँ पे विजिटेड होता, एक बात कह रहा हूं मैं, लास्ट समर ही विजिटेड टू, तो ये टू गलत होता, क्योंकि विजिट के साथ में जब ये वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट आता है, टू नहीं आता है। लेकिन हाँ, अगर ये नाउन हो तो टू आ जाता। नोट कर लेकर इन बातों को सबको। विजिट वर्ब है तो जहां जाएंगे, जिस व्यक्ति से मिलने जाएंगे, टू नहीं आएगा। लेकिन अगर विजिट नाउन है तो टू आ जाएगा, ठीक। लेकिन वहां पे वेंट था तो बात बढ़िया थी। अगर यहाँ पे अभी मान लीजिए विजिटेड होता तो टू नहीं आता, एक नंबर मिलता आपको। आगे चलते हैं। एंड ही एंजॉयड, जिन बच्चों ने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ लिया वो जानते हैं कि यहाँ एंजॉयड के साथ में क्या लगेगा, हिमसेल्फ। क्यों लगेगा? क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस लेती हैं अगर ऑब्जेक्ट ना हो। अब इसके बारे में आपको डिस्कशन तब होगा जब प्रोनाउन पढ़ोगे। आप जो पढ़ चुके हैं वो समझ गए होंगे। तो आंसर सी पार्ट में यानी कि ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्रिटिश पीपल। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको ये काम करना था, मैंने बताया था आर मच्छी ने काम बिगाड़ दिया। एक मिनट रुक जाइए जरा। अच्छा आ गया। तो आर नंबर पे है वाज, इवन और बीइंग। यहाँ पे ये था, ये दोबारा लिख दिया बच्चे ने धोखे से, कोई बात नहीं। अब देखो इसे, तो द ब्रिटिश पीपल फुल्ली एप्रिशिएटेड द ग्रेटनेस ऑफ चर्चिल। तो एस पी आना है, आंसर तो हमारा क्लियर हो गया। तो ब्रिटिश लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया चर्चिल की महानता को। एंड ही वाज, अब आएगा आर तीसरे नंबर, एंड ही वाज इवन बीइंग डिस्क्राइब्ड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश मैन ऑफ ऑल टाइम्स। यहाँ तक कि उसे अंग्रेजों का, अपने समय का सबसे ज़्यादा महान व्यक्ति भी कहा गया चर्चिल को। ये वही विंस्टन चर्चिल है जिसने महात्मा गांधी जी को नेक्ड, यानी कि नेक्ड बेगर मतलब नंगा फकीर कहा था। ये वही है। आंसर लगाइए पहला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए टीम ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंसिस्टिंग द चीफ इंस्पेक्टर एंड एसडीओ हेड। अच्छा, यहाँ गलती हो सकती थी। मान लेते हैं अगर यहाँ हैव होता बच्चों तो वो गलत होता, हैज करना पड़ता हमें, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है हमारा, टीम। लेकिन चलो यहाँ पे हेड था, पास्ट में तो चल जाएगा, हेड तो सबके साथ आता। विजिटेड के बाद में देखो टू नहीं आया, बढ़िया आगे, वो अलग है। टू मेक ए सरप्राइज चेक। मैं आपको ये बता दूं, ये जो शब्द है ना, पता होगा आपको वैसे ही, लेकिन आप पकड़ नहीं पाए वाली बात। कंसिस्ट हो या कंसिस्टिंग हो, इसके बाद में बच्चों ऑफ आता है। इसका उल्टा कर दो आप, अगर कंप्राइज होता तो ऑफ नहीं आता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन अगर पैसिव वॉइस में कंप्राइज्ड हो, बी कंप्राइज्ड ऑफ, तो ध्यान रखें एक्टिव वॉइस में कंप्राइज है अगर तो ऑफ नहीं आएगा, काट देना, एक नंबर मिलेगा आपको। और अगर पैसिव वॉइस में कंप्राइज्ड हो तो ऑफ आ जाएगा, कोई बात नहीं है। ये एक्टिव में हो या पैसिव में, इसे तो ऑफ चाहिए ही है, एक नंबर मिलेगा, वो भी बी पार्ट में। यहाँ आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। कंसिस्ट ऑफ होता, आपने पढ़ा होगा शायद, मैंने पढ़ाया भी हो क्लास में। तो कंसिस्टिंग ऑफ यानी कि आंसर कौन से पार्ट में हमारा, सॉरी बी पार्ट में। खत्म हो गया ये। तो एक टीम फ्लाइंग स्क्वाड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, जिसमें चीफ इंस्पेक्टर और एसडीओ साहब भी थे, तो ये जो है हमारी मील पे आए सरप्राइज चेक करने के लिए, मतलब बिना बताए पहुंचे वहां पे चेकिंग करने के लिए। फिर आते हैं यट सो फ्यू ऑफ अस हैव द टाइम, और मीन्स हम में से बहुत कम लोगों के पास इतना समय और इतने समय और साधन है कि, अब क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, ही आएगा हमारा टू ब्रेक थ्रू द नैरो वॉल्स ऑफ डेली रूटीन दैट एनक्लोज आवर लाइव्स टू गेट नो दिस लैंड। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, QSPR। तो QSPR कहाँ है हमारा, ये बन जाएगा। फिर हम आगे लेके चलते हैं आपको। अजरुद्दीन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन।
अजरुद्दीन के साथ इस बढ़िया, वन ऑफ द फाइनेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बहुत बढ़िया लगी हुई है, और ई बहुत बढ़िया लगा हुआ है। तो अजरुद्दीन उन बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है दैट इंडिया हैव। एक चीज़ आप देखें ज़रा, एक मिनट थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे पास जो है ये नहीं है, मान लेते हैं, काटना नहीं है इसे, ये नहीं है। अब ये बढ़िया है, क्योंकि अब ये आएगा किसके हिसाब से बच्चों, इसके हिसाब से, क्योंकि जब वन ऑफ द जो होता है एंटीसीडेंट हो, जो रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं वो जानते हैं, तो इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब अगर इसके हिसाब से आएगी तो प्लूरल आएगी। लेकिन बच्चों एक्चुअल में यहाँ इसके हिसाब से नहीं आ रही है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो इंडिया के हिसाब से आएगी। तो बच्चों इंडिया के हिसाब से तो हैज होगा ना, ये इसका मतलब है। और अगर इंडिया नहीं होता मान लो तो बैट्समैन के हिसाब से आती, ठीक है ना। तो आंसर हमारा जो है वो हैज हो जाएगा और मीनिंग बन जाएगा अजरुद्दीन उन बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है जो भारत ने इतने दशकों में अब तक पैदा किए हैं। गलती कौन से पार्ट में है बच्चों, गलती तो बताई नहीं आपके, गलती रहेगी बी पार्ट में। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ऑन द रॉक्स का मतलब होता है जिसमें असफल हो जाएगी चीज़। अब जैसे क्या होते हैं, जैसे रिलेशनशिप होती है हस्बैंड वाइफ की, या कोई बिजनेस है तो उम्मीद है कि वो अब खत्म हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं ऑन द रॉक्स, लाइकली टू फेल, संभावना है कि वो फेल हो जाएगी। फिर आते हैं फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, इसका मतलब होता है फ्रॉम, कभी याद आए पेपर में, ए रिलायबल, फ्रॉम ए रिलायबल सोर्स, यानी कि भरोसेमंद स्रोत से पता चली है वो चीज़। तो आंसर आएगा फ्रॉम एन ऑथोरिटेटिव और डिपेंडेबल सोर्स, इसका मतलब यही बनेगा, बाकी में किसी में इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं 21 नंबर पे। अच्छा, जब हमें पता है कि हमारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो सकती हैं तो हम टाइम क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप इसको वीडियो को देख करके कुछ और भी करें, बाकी चीज़ें भी करें आप। राहुल इज़ नॉन फॉर हिज, बच्चों ये एक ईडियम है और इसे बोलते हैं शॉर्ट फ्यूज, और इसका मतलब होता है एकदम से गुस्सा होने वाला, एकदम से गुस्सा होने वाला। इसका एक आंसर वो बन जाएगा शॉर्ट फ्यूज का। 2 लॉस, ये भी इडियम है, वंस टेम्पर क्विकली, इसका मतलब हो जाएगा एकदम से धैर्य खो देना। आंसर बन जाएगा बच्चों सी, ये पूरा करना था हमें। राहुल जो है वो एकदम से अपना धैर्य खो देता है अगले दिन जब वो टीचर के ऊपर चिल्लाया, जब टीचर ने उससे कहा था क्लास छोड़ के जाओ। एग्जाम्पल नेक्स्ट, शी ब्लैंक सम ओल्ड लेटर्स इन द अलमीरा, तो बता रहा अलमीरा में उसे कुछ पुराने लेटर मिले। कम एक्रोस का मतलब होता है अचानक मिल जाना कोई चीज़, तो इसका आंसर यही होगा। अच्छा, रन ओवर का मतलब क्या होता है, रन ओवर का मतलब होता है कुचलना, कोई वाहन कुचल जाए अगर। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, फैलना, कोई आग लग जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए कहीं पे। गेट ऑफ वाहन होगा, किसी वाहन से नीचे उतरना, नीचे उतरना, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, गेट ऑन होगा तो गेट ऑन होता है चढ़ना, गेट ऑन क्या होता है चढ़ना, तो वाहन पे चढ़ना है तो गेट ऑन, उतरना है तो गेट ऑफ। आंसर लगा देंगे कैम अक्रॉस, मीनिंग बन जाएगा वे कुछ पुराने पत्र मिले जब अलमारी को कर रही थी। लव योर नेबर्स, बच्चों ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी बताया आपको कि यू आर वगैरह निकलेगा? ऐसे हो सकता था योर नेबर्स शुड बी लव्ड, एक बार को मस्ट बी लव्ड भी हो जाएगा, बढ़िया शुड बी लव्ड होगा, लेकिन वो है ही नहीं। अब आते हैं इस पे, तो शुड बी, अब क्या हो गया, शुड बी तो लेट नहीं आना चाहिए था ना यहाँ पे, अगर ये नहीं हो तो आंसर हो गया ये, लेकिन लेट कहाँ से आ गया, लेट के साथ आंसर पहला है लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर पहला है। क्वेश्चन नंबर 24, वी विल गो फॉर एन आउटिंग टुमारो सेड लेलास फादर, लेला के पिता ने कहा, ठीक है ना। सो यू हैड बेटर कंप्लीट योर होमवर्क दिस इवनिंग। अब आप, मैं जानना चाह रहा था आपसे, क्या इसका आंसर जो है हमारा दिस इवनिंग का, दिस इवनिंग हो सकता है कि दैट इवनिंग होना चाहिए था? क्या दिस इवनिंग का दिस इवनिंग हो सकता है, क्या दैट इवनिंग होना चाहिए था? कुछ ऐसा शब्द पकड़ो आप जो आपको पूरे नंबर देंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब पकड़ो, जैसे दिस का दैट, नाउ का देन, टुमारो का नेक्स्ट, इन्हें पकड़ो आप, ये नंबर देंगे आपको। अब आप ये बताओ क्या यहाँ पे जो होता सैड का हैड टोल्ड हो जाएगा? हैड टोल्ड गलत बात है, आंसर चेक कर लो, पहला ही होगा। लेलाज फादर टोल्ड हर, आपके हो गया सर, यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ नहीं था, हर तो अपने पास से लिख सकते हैं ये, क्योंकि लड़की से बात कर रहा है आपने वो। टू कंप्लीट हर होमवर्क दैट इवनिंग, बढ़िया लिखा हुआ है, ठीक है। दे वुड, क्योंकि यहाँ पे विल है ना ये, तो वुड हो जाएगा। और बी गोइंग फॉर एन आउटिंग, एक चीज़ आती है, एक चीज़ आती है, बढ़िया है वो, कि सर यहाँ तो आपने विल गो लिखा,
लेकिन यहाँ पे आप बी गोइंग कर रहा हो, आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ऐसा कहना कि हम जाएंगे और ऐसा कहना कि हम कल जा रहे होंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये नहीं चल पाएगा आपका। दिस गलत है, ये गलत है। कॉम्प्रोमाइजेस करना सीखो, वो चल जाएगा, वो फ्यूचर को ही दिखा रहा है। विल का वुड भी कर दिया गया, बी लगा के आईएनजी लगा दी, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि आंसर होना चाहिए वुड गो, लेकिन आंसर इन्होंने दिखाया कि मजबूरी में कौन सा लोगे, तो आंसर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तो ये ध्यान रखा करो आप, इसका तरीका होता है विश्ड हिम और मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और कोई भी कंजक्शन नहीं आता है, ध्यान रखें। तो इसमें सेड गलत, ग्रीटेड नहीं आता है, प्रेड नहीं आता है, विश आता है बच्चों। आंसर हो गया तीसरा। देखो मैं अपनी क्लास को ज़्यादा लंबा ना करके कम लेंथ में ज़्यादा चीज़ें समझाना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। बाकी कोई परेशानी हो, कोई भी बात हो, अगर कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे रेगुलरली देखा करें। इसका फ़ायदा तभी है जब आप रेगुलर देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।